चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जिसका क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना, 300 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज़ है, कोई लाइट ऐसे आ रही होगी, उसकी वेवलेंथ हम आपको बता दे रहे हैं 300 नैनोमीटर। नैनो को क्या लिखना है, 10⁻⁹ ओके। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट या इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 300 नैनोमीटर। इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम इज मेटल, तो सोडियम के मेटल पर हम ये वाली लाइट गिरा रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है। तो क्या होगा, क्या होता है जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो उसको थ्रेशोल्ड करवा सके, निकाल सके, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाता है सरफेस से, ठीक है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया। ओके आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। हाँ, जब ये हम 300 नैनोमीटर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराते हैं सोडियम सरफेस के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है जो इलेक्ट्रॉन बाहर भागते हैं, 1.68 10⁵ जूल पर मोल। सिर्फ जूल लिखता तो हम क्या समझते, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या यूज़ किया है, 1.68 10⁵ जूल पर मोल। पर मोल यानी क्या, एक मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरी होगी, लाइट गिरी होगी सोडियम सरफेस के ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 1 मोल। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, इतने जूल पर मोल। समझ रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकले सरफेस से, 1 मोल। तो जो लाइट आई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके पास भी कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 1 मोल के बराबर एनर्जी होगी, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जब एक फोटोन आता है, फोटोन समझ रहे हो ना, छोटा पैकेट, एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट क्या कहलाता है, फोटोन। तो जब एक फोटोन आता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को किक करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन भाग जाता है सरफेस से। एक फोटोन कितने को निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से अगर 1 मोर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सोडियम के सरफेस से, तो आने वाले फोटोन भी कैसे होंगे, 1 मोल। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू, देखिए एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू H न्यू, यही होती है ना। तो अगर यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है, तो आने वाले फोटोन भी कैसे होंगे, 1 मोल। अब एक फोटोन की एनर्जी इतनी, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, बोलिए, Na इंटू H न्यू, यही होगी ना, 1 मोल फोटोन, ये एनर्जी। आया पिक्चर समझ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। हाँ, अब अपन ये जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी आती है, ओके, जो एनर्जी आती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी, वो क्या काम करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से उठाने का काम करती है, थ्रेशोल्ड। तो थोड़ी एनर्जी यहाँ थ्रेशोल्ड में खर्च हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन। और बाकी एनर्जी जो इसकी बचती है वही क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो जो लाइट के पास टोटल एनर्जी होती है, उसी टोटल में से थोड़ा सा एनर्जी थ्रेशोल्ड में खर्च हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बच जाती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बन जाती है। तो यही एनर्जी इन दोनों का सम ही ना होता है, बताइए होता है कि नहीं। अब ये वाली एनर्जी क्या लिखते हैं आप, H न्यू, इस एनर्जी को क्या लिखते हैं, H न्यू नॉट। और ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या पता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है क्वेश्चन ने, जो लाइट गिर रही है उसका वेवलेंथ दिया है। तो वेवलेंथ को क्या मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर सकता, इसको क्या लिख सकते हैं आप, रिलेशन जानते हैं, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, यही होता है ना। तो अगर मुझे ये बनाना है तो लैम्डा को मैं कहाँ भेज दूँ, नीचे, C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, बन गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा, लैम्डा ही दिया इसका वेवलेंथ। तो ये एनर्जी नहीं बन जाएगी हमारी इनकमिंग एनर्जी, तो इनकमिंग एनर्जी हम बना लेंगे, Na हम लगा देंगे 1 मोल के लिए सब में, ठीक है, ओके, ये बन जाएगा। तो यानी हम ये निकाल सकते हैं कि जो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी होगी। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी मैं निकाल लूँगा इस फार्मूले से, ये निकल गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बोलिए
आ रहा है समझ? ओके, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो दी ही है 1 मोल की। अब ये भी पता तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सरफेस से उठाने के लिए, निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल जाएगा। 1 मोल की बात हो रही है ना, हर जगह हम 1 मोल बना लेंगे, समझे? अब आपके पास ये चीज़ निकल आएगा, कैसे निकलेगा, ये माइनस ये, तो एच न्यू नॉट, यानी ये वाली एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है आपको, एच न्यू में से काइनेटिक एनर्जी माइनस करना है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी कि कितनी एनर्जी लगेगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में। आ गया ये। तो ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आई है एनर्जी, 1 मोल, याद रखिएगा 1 मोल का निकला है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम की सरफेस से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? आपने कितनी एनर्जी निकाली है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, और आपसे क्या पूछ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितनी लगेगी। तो ये यूनिटरी मेथड नहीं है, नहीं समझे? यहां आया या नहीं आया समझ में? यहां तक आया ये वाली एनर्जी। इसके बाद हमको 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास एनर्जी है कितना, देखो 1 मोल, 1 मोल को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है, इतनी, यही है ना, ये एक ही चीज है ना, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? तो हमने बोला देखो भैया 1 मोल को निकालने में इतनी एनर्जी लगती है। 1 मोल में कै ठो इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन 6.022 1023, इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी लगी है। ये एनर्जी यही चीज है, ये इतनी लगा, ये अभी हम इससे निकालेंगे। तो 1 मोल को निकालने में इतनी एनर्जी, यानी Na इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, ये नीचे आ जाएगा। तो जो भी एनर्जी यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 1 मोल की, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 1023 से। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम सरफेस से निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आया पिक्चर समझ या नहीं आया, बोलिए? आया। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो लाइट आई, जो एनर्जी आई, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली फोटोन, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, बोलिए? आया कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन भागा है निकल के, वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ना, क्योंकि उसको फोटोन की एनर्जी मिली है तभी तो वो भागा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 1 फोटो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो वेवलेंथ जिम्मेदार है वो कितनी होगी। तो तुमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी तो निकाल ली है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। मान लो ये आया तुम्हारा E, इतनी एनर्जी लगती है 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता क्या, ये न्यू की जगह C/λ नहीं होता ये। यहाँ से ये आपने निकाली, आप तो निकाल ही चुके हो कि 1 इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी लगती है निकालने में, ठीक। इस E को उधर भेज दो, लैम्डा इधर ले आओ, ये वेवलेंथ नहीं आ जाएगा इससे। H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, E तो तुम यहाँ से कैलकुलेट करके आ रहे हो, तो लैम्डा आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का है ये, 1 फोटोन, 1 फोटो इलेक्ट्रॉन का। बोलिए आया समझ या नहीं आया? आया। 10 मिनट खाली ये क्वेश्चन समझाने में चले गए। अब चलिए इसको स्टार्ट कीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे बताओ, कहाँ से शुरू करेंगे? बताइए, शुरुआत कहाँ से होगी? हाँ, ये अपने आप में बड़ा ब्रांडेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ गिवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लैम्डा कितना है ये? 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 310⁻⁹ मीटर। दिस इज द वेवलेंथ। Falls on the surface of sodium
इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना। अब ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी 1.68 10 to the power 5 जूल। ठीक है, मैं यहाँ पहले 1 मोल लिख चुका हूँ इसलिए पर मोल नहीं लिख रहा। मतलब वही है, इधर पर मोल लिखो या इधर 1 मोल बता दो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी, या इसको पर मोल लिख के बताओ तो वैसे ही समझ में आ जाता है 1 मोल की है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन? तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगेगी ना। और उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो लाइट आप गिराए हो उसके पास कितनी एनर्जी है, तो उसके पास भी कितनी एनर्जी होनी चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है? h न्यू, सिंगल फोटोन की एनर्जी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी लगेगी? Na, 1 मोल h न्यू लगेगी ना। चलिए बनाइए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बताइए। E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। और मेरे पास न्यू नहीं है तो मैं न्यू को किस में चेंज कर सकता हूँ? C अपॉन लैम्डा। मेरे पास लैम्डा दिया है ना, न्यू तो दिया नहीं है। तो न्यू निकालने के लिए क्या करूँगा? फ्रीक्वेंसी के लिए C अपॉन लैम्डा। ये आ रहा है समझ? ओके, सो बताइए h की वैल्यू 6.626 10 to the power -34, ठीक है, मल्टीप्लाई C की वैल्यू 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, यही होता है ना स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा आपको दिया है, दिस इज 300 10 to the power -9, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 2 जीरो अगर यहाँ से ये ले लेता तो 300 बन जाता। देखो ना, ये 10 to the power 8 है, 2 जीरो में इसको दे दूं तो 300 हो गया। ये 300 नीचे, 300 ऊपर कट गया, इसमें कट हो जीरो बचे, 2 अगर दे दिया है तो 6 ठो, तो ये 10 to the power 6 हो गया। ये 10 to the power -9 है। 300 काट दूं मैं? बोलिए, काट दूं? ये ऐसे समझो, ये 3 है, इसको मैं क्या लिख लूँ? 3 × 100 लिख दूं? 3 × 100, 3 कट गया, 100 बचा। 100 यानी 10 to the power 2, 10 to the power -9 कितना हो गया? -7, -7 ऊपर जाके +7, +7 +8 15, 15 हुआ। 15 प्लस में, 34 माइनस में, 15 प्लस में और 34 माइनस में, -19। क्लियर है ये? ओके, डायरेक्ट लिखूं मैं 10 to the power -19। ये एनर्जी है, किस में आएगी? जूल में, ठीक है। याद रखना, ये 1 की एनर्जी आ रही है, 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिख दो, ज़्यादा बढ़िया है, 1 फोटोन, ठीक है। सिंगल फोटोन की एनर्जी हम निकाल रहे हैं अभी। सो दिस विल बी, कितना आया जी? देखिए 3 कट गया, ये सब कट गया, 10 एडजस्ट हो गया, यही बचा सिर्फ 6.626, बस। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक। 1 फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, तो बताइए हमको कितने फोटोन चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? हाँ, क्योंकि 1 फोटोन 1 ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी दी है, तो फोटोन भी कैट आए होंगे 1 मोल। अब 1 फोटोन की एनर्जी इतनी, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, बताओ कैसे निकालोगे एनर्जी 1 मोल का? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? Na से, समझ रहे हैं? सो दिस इज, कैसे लिखें? नंबर लिख दें कि मल्टीप्लाई कर दें? खाली मल्टीप्लाई करते हैं। 6.022 10 to the power 23 मल्टीप्लाई 1 की एनर्जी 6.626 10 to the power -19 जूल। आ रहा समझ में ये? हाँ, यहाँ पर हम फॉर्मूला भी चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज Na मल्टीप्लाइड बाय 1 एनर्जी। जी ठीक, समझ आया? जरा इसको मल्टीप्लाई करें, 6.626 को और 6.022 को, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आता है ये। जल्दी से बताओ ये कितना आया एनर्जी?
ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करें 6.022 6.626 और 10 का पावर तो हम एडजस्ट कर लेंगे, -19 + 23 कितना हो रहा है 4, 10 to the power 4. ओके, दिस इज 10 to the power +4 और ये है हमारा एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. नंबर बताइए कितना आता है मल्टीप्लाई करके. हाँ कितना 398 थोड़ा जोर से बोल, फिर से बोल. 398 पॉइंट आता है कि 39 पॉइंट. नहीं 199 नहीं आएगा, वो 3 ठीक निकाला है. 399 है, कल निकाले थे. नहीं गलत है वो. ये मल्टीप्लाई होके 1 कैसे देगा जी. 3 आएगा ना. हाँ 398 आगे बोलो. 398 के बाद पॉइंट आएगा. नहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा 39 पॉइंट 39 पॉइंट समथिंग आएगा. करो जल्दी करो. तो ये आपका कितना आता है मल्टीप्लाई 39.9017. उसके बाद क्या बोले 72. ओके 901772 और 10 का पावर क्या बनाए थे 4. ये जूल में चल रहा है ना. अच्छा ये आपका मिस्टेक था जी, इसको सुधार लीजिएगा. ओके अब यहाँ पे देखिए इतना लंबा डिजिट तो हमको चाहिए नहीं. और जब भी 10 के पावर में लिखते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड में लिखते हैं ना. डेसिमल कहाँ होना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे. तो मैं इसको एक डिजिट और खसका देता हूँ. एक डिजिट अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो पावर क्या होगा 1 और +1. तो 10 का पावर 4 में एक और जोड़ दो कितना हो गया 5. और हमारा ये कहाँ आ जाएगा 3.99. बस हो गया, 2 डिजिट काफ़ी है. 10 to the power 5 जूल. बोलिए आ रहा समझ में. ये छोटा हो गया, आगे के डिजिट छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है 2 डिजिट ही लेकर के हम चलेंगे. और 2 डिजिट क्यों ले रहे हैं जी मालूम है, क्योंकि सिग्निफिकेंट का ये नियम ही है. सबसे पहले ही क्वेश्चन ने कितने डिजिट दिए हैं डेसिमल के बाद. तो आप भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी सिर्फ कितने डिजिट लोगे 2. ये नियम है. जो सबसे मिनिमम डिजिट होता है डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आप लेते हैं. हो गया ये. अच्छा ये हमने क्या निकाल लिया बताओ. ये क्या है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. तो 1 मोल फोटोन इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है. इसमें कैटो फोटोन है 1 मोल. एक की एनर्जी h होती थी. 1 मोल की एनर्जी कितनी हो गई Na और वो कितनी एनर्जी बनी इतनी एनर्जी बनी. अब ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगी सरफेस से बोलिए 1 मोल निकल जाएगा. और वो 1 मोल जब निकलेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल जाएगी. तो बताइए थ्रेशोल्ड कितना रहा होगा. ये आने वाली एनर्जी है तो ये थ्रेशोल्ड और काइनेटिक दोनों का सम होगा ना. ये समझ आ रहा है. इसी में से काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी इतनी. तो जो बच गई होगी वही क्या होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी. समझ आ रहा है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकलेगा बताइए. टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. ये समझ में आता है या नहीं आता. या आप अपने नॉलेज के लिए ये लिख सकते हैं कि ये एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो हमको ये थ्रेशोल्ड वाला निकालना है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल. ये पूरी कहानी किसके लिए चल रही है 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल की थ्रेशोल्ड एनर्जी, 1 मोल की फोटोन आने वाली. ये सब 1 मोल के लिए चल रहा है ना. तो अब हम 1 मोल का थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल सकते हैं. तरीका क्या है 1 मोल की काइनेटिक 1 मोल की जो एनर्जी गिरी अभी फोटोन की उसमें से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए. समझ आया बोलिए प्रभु आया ये. तो ये क्या निकल गया 1 मोल का थ्रेशोल्ड एनर्जी. 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी. आ रहा है जी समझिए कि नहीं आ रहा. ये लेक्चर अटेंड किया आपने इसका बेसिक पक्का. हाँ तो आना चाहिए ना. आ रहा है. डायग्राम नहीं बनवाना मेरे से. अब फिर से आ रहा है. बोलो बोलो जोर से बोलो पक्का. हाँ अब चलिए ये है 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी. ये इसमें से काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक तो ये है. ये 1 मोल की इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की. तो इसमें से किसको माइनस करना है हमको काइनेटिक को. चलिए करिए फटाफट. ये वाली एनर्जी है 3.99 10 to the power 5 और इसमें से अपने को माइनस क्या करना है काइनेटिक. काइनेटिक ये क्वेश्चन में दिया है 1.68 10 to the power 5. देखो ये भी 10 to the power 5 है.
और हम जानबूझ के 10 की पावर 5 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस करते समय 10 का पावर अगर सेम नहीं है तो आप उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी प्लस माइनस होगा। तो इसमें भी 10 का पावर 5, इसमें भी 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये नंबर माइनस ये नंबर खाली आपको करना है, बस इसको और इसको माइनस करो और 10 का पावर 5 साथ में लगा देना, वो तो कॉमन है। बताइए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी आई 1 मोल की? 2.31 पक्का? 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये कितने की थ्रेशोल्ड एनर्जी है? 1 मोल की। समझ आ रहा है? दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर 1 मोल। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन या फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आया? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो 1 मोल को निकालने में इतनी एनर्जी लगती है, तो 1 को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? बोलिए, लिखें, बनाए यूनिटरी। सिंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स needed to remove, अच्छा, to remove 1 mole electron, ऐसे लिखूं मैं? यहां since लगा लेना, since to remove 1 mole electron needed energy, कितनी एनर्जी? इतनी, 2.31 10 टू द पावर 5 जूल। देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है? इतनी। 1 मोल यानी कैट हो इलेक्ट्रॉन Na, समझ रहे हैं ना? Na। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? Na इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी लगती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये Na कहाँ चला जाएगा? उधर नीचे। समझ रहे हैं? डायरेक्ट लिख दूं मैं, देयरफॉर टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन इट नीड एनर्जी कितना? 2.31 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय Na, और Na क्या होता है? 6.022 10 टू द पावर 23। इतने जूल की एनर्जी लगेगी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब ये डिवीजन बनेगा आपसे, थोड़ा कठिन है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा नंबर है, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट करो, डेसिमल एडजस्ट करो और इसको बनाओ। देखो कितना आता है। डिवाइड कीजिए इसको। ये कर लेंगे डिवाइड, इसका आंसर आप मुझे बताओगे ना, जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। ये कौन सा आंसर निकल रहा है? ये पहला वाला जो पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ये आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर है हमारा, पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फोटो इलेक्ट्रॉन करवाने में जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो एनर्जी तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, और न्यू अपने को नहीं पता है तो एच सी अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी अभी अभी आप निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जिस वेव के पास एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? यही ना होगी वेवलेंथ। ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी है तो इसकी वेवलेंथ भी वही होगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय ई, उधर चला गया लैम्डा, इधर आ गया ये ई। ये काम आपको और करना है। समझ रहे हैं? आया समझ में? नहीं आया? आया? ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा ये वाला। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन। ये वाला वेवलेंथ यहाँ से आपको मिल जाएगा। दिस इज वेवलेंथ। एच की वैल्यू
626 10⁻⁻34। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये एनर्जी यहाँ से आप निकालोगे, अभी वो एनर्जी नीचे पुट करोगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब ये दो काम है आपका, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना। ये इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आया? 3.84 10⁻⁻19 जूल। ये किसका आंसर आ गया? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी। अब हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी जब आ जाएगी तो हम वेवलेंथ भी निकाल लेंगे उस फोटोन की। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, लैम्डा इधर, ई इधर, वैल्यू पुट कीजिए। नीचे एनर्जी की वैल्यू घट रही थी, ये आ गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 517 × 10⁻⁻9 आएगा। -9 को हम 10⁻⁻9 को क्या लिख दिए? नैनो। ये 517 नैनोमीटर है और ये ग्रीन कलर की लाइट है। आंसर के आगे आप लिख लीजिएगा कौन सी कलर है ये? ग्रीन कलर लाइट। ठीक है, ये ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी होती है 517 नैनोमीटर। ठीक है, नहीं सॉरी, वेवलेंथ 517 नैनोमीटर ग्रीन कलर की लाइट का होता है। हो गया? ओके। यहाँ पर देखो, इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसको आप ओरल कर सकते हो, कर सकते हो। देखो हमको क्या करना है, ऊपर का नंबर बड़ा बनाना है, नीचे का नंबर छोटा। छोटे से बड़े को हम डिवाइड करते हैं ना। अभी ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। देखो अगर मैं ये डेसिमल 3 डिजिट आगे भी ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6022 दिखेगा। अगर ये डेसिमल में 3 डिजिट आगे ले जाता हूँ, कितना बनाइए? नीचे 6022 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर के नंबर को 6000 से बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखना, नीचे में डेसिमल को 3 डिजिट किधर ले गया हूँ? राइट की तरफ। तो पावर क्या हुआ? 10 का -3। यहाँ नीचे से पहले कितना है? +23। ये 10 का पावर -3 बना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 का पावर, बोलो -20 क्यों होगा जी? ये +23 है। ये डेसिमल 3 डिजिट आगे खसका, कितना हो गया? -3। 10 का पावर -3, 10 का पावर +23 है। तो 10 का पावर -3 और 10 का पावर +23 कितना हुआ? नहीं सोच पा रहे हो क्या? ये भी नर्सरी पढ़ो, ABCD जाके उसी लाइक हो। 10 का पावर -3, 10 का पावर +23 कितना हुआ? 10 का पावर 20 +20। तो नीचे आप क्या इमेजिन करोगे? 10 का पावर 20। ठीक है, और ये नंबर क्या बन चुका है? 6022। ठीक है, अब ऊपर का नंबर मुझे 6000 से बड़ा बनाना पड़ेगा ना। अब देखो अगर इसको मैं 2 डिजिट खसकाता हूँ तो ये सिर्फ कितना बनेगा? 231। 6000 से बड़ा है कि छोटा? छोटा। तो मुझे एक कदम और खसकाना पड़ेगा, तो एक जीरो और आ जाएगा। कहाँ पे लिख के दिखाऊं? यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर वाला नंबर ना, देखना 231। अगर सिर्फ मैं डेसिमल यहीं तक लाता हूँ तो 231 बनेगा, नीचे 6022 है। तो मुझे डेसिमल को एक कदम और आगे ले जाना पड़ेगा। एक कदम आगे ले गया डेसिमल तो जीरो भी शामिल हो गया। अब ये कितना हो गया? 2310। क्या ये 6000 से बड़ा है? नहीं, तो एक कदम और आगे ले जाना पड़ेगा, ये एक जीरो और आ गया। अब कितना हो गया? 23000 हुआ। 6000 से बड़ा हो गया कि नहीं? तो इसको 6000 से बड़ा बनाने के लिए डेसिमल को कितने कदम चलाने पड़े मेरे को? अभी यहाँ था डेसिमल 1 2 3 4, 4 कदम राइट की तरफ। तो 10 का पावर -4, 10 का पावर -4, 10 का पावर +5, 1 +1 ना। ऊपर 10 का पावर +1, नीचे 10 का पावर +20, 20 ऊपर जाएगा -20, -20 +1 -19, ये दिख रहा है -19। आया समझ? अब ये है 6022, ये है 23100 रुपया। समझ रहे? इसको 6022 से डिवाइड करना है। अभी भी कंफ्यूज मत होइए। 6 के बाद 022 है, गोली मारो ना 022 को, सिर्फ 6 सोचो। इसको क्या सोचना है? 6 से डिवाइड करो। 6 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, देखो 6 का टेबल हम पढ़ रहे हैं। कै बार पढ़े 6 का टेबल? 23 आ जाए। 6 त्रिक 18, 23 में 18 गया, कितना बचा? 5, 5 और 1 51 हो गया। 6 का पहाड़ा कै बार पढ़े? 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 51 में 48 गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 और 0 कितना हो गया? अब मैंने इधर 0 अपने मर्जी से लगाया है, यहाँ कोई और नंबर होते, मैं तो डेसिमल एडजस्ट करने के चक्कर में 0 लगाया हूँ ना। ओके कोई बात नहीं। 3 0 कितना हुआ? 30। 6 का पहाड़ा कै बार पढ़े? 5 बार पढ़े। 5 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर 5 नहीं आता, 4 आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि ये 6 नहीं है, 6 से बड़ा है, इसलिए ये 5 नहीं आएगा, 5 से थोड़ा छोटा आएगा। समझ रहे? कोई बात नहीं, आप 5 लिख दीजिए। हो गया। आगे तो अब जाने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी है इतना, 3 डिजिट है ना, है ना।
ओके, ये आपका बन गया। अब इसमें डेसिमल यहाँ पर था, इसमें डेसिमल यहाँ पर था, तो हम भी डेसिमल कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब भी आप लिखते हो डेसिमल यहीं पे रहता है। आया समझ या नहीं आया? आ गया पक्का? हाँ जी, तो 3.85 आया, 3.84 आ रहा था, तो वही चीज़ है, राउंड ऑफ करके हम बना रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो दिखेगा, तो ये आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है जी, और नीचे डिवीजन आप करके देखिए, 517 × 10⁻⁻9 आता है, इस तरीके से ये बनता है।